कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष ने विपक्ष से सहयोग मांगा। मगर यह सहयोग मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐतिहासिक बजट पेश करने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। कैसा होगा बजट सत्र और क्यों है ये बजट की अंतिम अग्नि परीक्षा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सदन ठीक से चले, इसको लेकर बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। वहीं शाम को विधानमंडल दल की बैठक हुई। बजट सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा बजट को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार योगी सरकार अपना सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बार बजट 5.5 लाख करोड़ का हो सकता है। ऐसा बजट जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक हर वर्ग पर फोकस होगा, क्योंकि ये योगी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, जिसका सीधा असर 2022 के चुनाव पर होगा। वहीं आम बजट की तरह यूपी सरकार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सभी मंत्री और विधायक आईपैड चलाने की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। सिर्फ बजट ही नहीं, बल्कि ये पूरा बजट सत्र पेपरलेस होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र में विधायक वर्चुअल तरीके से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। धरती पर कोई काम दिखाई दिया नहीं, तो ये केवल जनता को मूर्ख बनाने वाला बजट। वहीं बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर विरोध के सुर तेज कर सकता है। वहीं किसानों का आंदोलन भी चरम पर है, जिसकी गूंज सदन में सुनाई दे सकती है। चौधरी, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है, सरकार की कोशिश रहेगी कि चुनावी बजट के तौर पर इसे सदन में रखा जाए। विपक्ष कैसे घेरेगा? चुनावी बजट दिखलाने के लिए होगा। जनता को तो कुछ मिलता नहीं है। 3 बजट पास हो गए, 3 अनुपूरक पास हो गए, धरती पर तो कोई काम दिखाई दिया नहीं, तो ये केवल जनता को मूर्ख बनाने वाला बजट आएगा, हम जान रहे हैं। मतलब जब बजट आएगा उस समय देखा जाएगा, और इनके जन विरोधी इस जो बजट आएगा उसका जम कर विरोध किया जाएगा। जबकि सरकार किसानों को लेकर साफ कह चुकी है, किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। तीनों कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है वो नाम की कोई चीज है नहीं, और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले वर्षों में काफ़ी परिश्रम उन्होंने किया है। उनको समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध कराए गए हैं। एमएसपी के आधार पर उनकी खरीदारों की संख्या भी बढ़ाई गई है, उसकी मात्रा भी बढ़ाई गई है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान किए जाने के प्रयास किए गए हैं, और गन्ना के ही दृष्टि से देखें तो लगभग इस सरकार के दरमियान जो है 1,15,000 करोड़ एक करोड़ से 115 लाख करोड़ रुपए के करीब भुगतान किए गए हैं। ये सरकार तो कहीं से बच नहीं सकती है, सरकार को और कोई भी। पर सवाल इस बात का है कि अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो सदन कैसे चलेगा। इस बार कई ऐसे बिल हैं जिन्हें इस बजट सत्र में पास कराना है। बजट सत्र में जो अध्यादेश पास होने हैं उनमें पेंशन हेतु अहरकारी सेवा और विधिमान्य अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति और खरीद विनियमन द्वितीय संशोधन अध्यादेश, राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021। इसके अलावा अलग अलग सरकारी विभागों के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जानी है। विधानसभा सचिवालय कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र में कुल 14 बैठक होंगी। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण होगा।
अगले दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 23 फरवरी को भी जारी रहेगी। 24 फरवरी से बजट पर चर्चा शुरू होगी और 10 मार्च को बजट और विनियोग विधेयक पास होगा। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि ये सत्र हंगामेदार हो, जबकि सरकार सभी अध्यादेशों को पास कराने की कोशिश करेगी। विधानसभा के साथ साथ योगी सरकार विधान परिषद में भी मजबूत होगी, जिसका फायदा उसे बिल पास कराने में मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से हो रही है। 22 फरवरी को सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। लेकिन इस बार बजट सत्र के लिए जब विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद पहुंचेंगे तो उन्हें परिषद का नज़ारा कुछ इसी तरह बदला हुआ नजर आएगा। इस बार बजट सत्र के दौरान विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को सदन के भीतर घेरेगी। इनमें हाथरस कांड, साथ ही साथ पूरे देश में चल रहे किसानों का आंदोलन, कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध शामिल हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के इस हंगामे पर उसे आंकड़ों के जरिए जवाब दिया जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें सदन में सरकार पास कराने की तैयारी कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट काफ़ी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।